अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस चैनल कोटा बायोलॉजी में। या आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 1 पहले कवर किया हुआ है। अगर वीडियो पर नए हैं तो आप पहले वो पोर्शन देखें। ये अपने क्लास 12 की यूनिट नंबर 3 बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आते हैं इसमें नीट के एग्जाम में और क्लास 12 में तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हम बेसिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, साथ में इससे रिलेटेड हमारे देश में कौन कौन से कार्यक्रम चले हैं, फिर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसको रोकने के लिए कौन कौन से गर्भ निरोधक उपाय हैं, ये सारे हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं। आप नए हो तो वो वीडियो जाके देखो, आराम से आपके सब कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 है, ठीक बात है। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, देखो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि हमने ऐसे कपल्स जो बहुत नेचुरल हैं, जिनके बच्चे पैदा बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, हमने उनको ये तरीका बताया कि भाई आपको जनसंख्या कंट्रोल करनी है। देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, इसी को हमने बोला है जनसंख्या विस्फोट। तो हमने देखा कि हम 1947 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वो लगभग 35 करोड़ थी। और जस्ट फिर क्या हुआ, 2011 की जब जनगणना हुई तो तब हमारी जनसंख्या का क्या डाटा रहा, हम हो गए 121 करोड़। कितनी ज्यादा हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो हमने फिर वहां कुछ तरीके बताए हैं। इन सारे तरीकों को हम कह रहे हैं कि इन तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो जनसंख्या इससे कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कपल हैं जो कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बात करती है, तो आज हम इस टॉपिक में यही बात करेंगे। क्या है, ऐसे कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम ART का मतलब असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यहां पर पढ़ेंगे। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यहां पर पढ़ेंगे कि ऐसी क्या तरीके हैं जिनकी वजह से, जिनकी मदद से ऐसे कपल्स को भी संतान प्राप्ति हो जाए जिनको नेचुरल संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक बात है। तो हम ऐसे कपल्स को संतान प्राप्ति करवाएंगे। अब ART जो कि टेक्निक है, इसमें नंबर 1, अब ऐसा कपल, एक आप एज्यूम करो ऐसा कपल एक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है भाई हमने सारे तरीके अपना लिए, हमें 5 से 7 साल हो चुके हैं, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो डॉक्टर उसको समझाएगा कि भाई आप टेस्ट ट्यूब बेबी पर जाइए। अब नाम सुनते ही बड़ा अजीब सा उनको फीलिंग आएगी कि ऐसा यार टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, परकनली शिशु, ये क्या बात हुई। तो डॉक्टर उनको समझाएगा, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। देखो फादर आप ही रहोगे, मदर आप ही रहोगी, बच्चा माँ की कोख में ही पलेगा बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप, आराम से बच्चा माँ की कोख में पलेगा बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप इसको अपनाएं। और क्योंकि ये अपने बीच की बात है तो बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नेचुरल एक माँ प्रेग्नेंट हुई है ना, फिर उसके बच्चा बाहर आया है। तो इस टेक्निक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब में कैसे बच्चा डेवलप करेंगे। हालांकि बच्चा माँ के गर्भ में डेवलप होगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी ये एक टॉपिक बनता है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाने के लिए हम कुछ तरीके अपनाएंगे। नंबर 1 तरीका है हमारे पास IVF। नंबर 1 तरीका है IVF। IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहां क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। देखो एक फीमेल है, उस फीमेल से हमने उसका एग बाहर निकाला, एक मेल से हमने उसका स्पर्म लिया। अब कैसे लेंगे स्पर्म, मेल से सीमन ले लेंगे, सीमन में से स्पर्म निकाला। ये बात ध्यान रखने की, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही ये काम करते हैं। तो ये टेक्निक जितना सुनने में इजी लग रही है उतना है नहीं, बहुत अच्छा स्पेशली डॉक्टर होना चाहिए इसके लिए, और प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बड़ी है ना। मतलब ऐसा नहीं बहुत पैसा खर्च होगा इनमें। इसीलिए आप देखोगे कि छोटे गांव के अस्पतालों में IVF सेंटर नहीं मिलेंगे आपको, जितने भी IVF सेंटर हैं बड़ी बड़ी सिटीज में मिलेंगे। और क्योंकि अब आप देखो कॉस्टली है तो
उस रीजन भी है कॉस्टली होने का, है ना। तो अब आप आईवीएफ में क्या कर रहे हैं, देखो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर इन विट्रो। इन विट्रो, विट्रो का मतलब ही लैब होती है ना। तो इन विट्रो मतलब लैब के अंदर। और अगर मैं कहूं इन वीवो, दो टर्म है, एक इन विट्रो, एक टर्म आती है इन वीवो। वीवो का मतलब है नेचुरल कंडीशंस में, ठीक है। तो यहां पर हम फर्टिलाइजेशन कहां कराएंगे, इन विट्रो मतलब लैब में। तो क्या किया है हमने, हमने फीमेल का एग बाहर निकाला है, इस फीमेल के एग से हमने मेल के स्पर्म को फ्यूज करवाया है। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का मिलना, यही तो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। यही प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन कहलाती। तो यार ये फर्टिलाइजेशन हमने कहाँ किया है, सर ये हमने लैब में किया है। ये फीमेल के अंदर हो रहा है क्या नेचुरली, नहीं, ये हो रहा है लैब में। इसीलिए हमने इस टेक्निक का नाम दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। अब ये फर्टिलाइजेशन हो चुका, स्टेप नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की, स्टेप नंबर 1 जो कि है आईवीएफ, यानी फीमेल से एग ले लिया, मेल से स्पर्म ले लिया, दोनों को फर्टिलाइजेशन करा लिया हमने टेस्ट ट्यूब में। अब ये सब जानते हैं कि ये जायगोट बनेगा, ये जायगोट बनेगा 2n, देन ये एम्ब्रियो बनेगा। और आपने ये यूनिट थर्ड यूनिट सेकंड में पढ़ा होगा, जायगोट के अंदर फिर क्लीवेज होंगे और वो ब्लास्टोमियर्स में कन्वर्ट होगा ना। पहले 8 ब्लास्टोमियर्स तक बनेंगे, फिर 8 से जो 16 ब्लास्टोमियर की कंडीशन है उसको हम बोलेंगे मोरूला, है ना। फिर वो ऐसे क्लीवेज आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो नंबर 2 स्टेप आती है यहाँ पर, जो सेकंड स्टेप आती है वो आती है ईटी। ये याद रहे, सारी फुल फॉर्म्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती है बोर्ड में। नंबर 2 स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर, नंबर 2 स्टेप है यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफर। यानी हमने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए पहले तो आईवीएफ करवाया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया। अब जब ये एम्ब्रियो बन गया तो इसको ट्रांसफर करवाना है। अब जिन बच्चों को ये बात पता है कि, मैं रिपीट कर देता हूं क्या होता है, देखो फेलोपियन ट्यूब में पहले जैसे जायगोट बनता है, जायगोट के अंदर क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज मतलब वहां पर सेल डिवाइड, उसका आकार बढ़ रहा है, अंदर की डिवाइड चल रही है, पर वो ऐसे 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं हो रही है। इसको हम ऐसे टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज चल रहा है कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है तो आप यूनिट सेकंड पढ़ो, मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है, यहीं पर आपको यूनिट सेकंड में मिल जाएगी। तो वापस आते हैं, तो क्लीवेज होता है और ये जो जायगोट है, सॉरी जो एम्ब्रियो है, ये ऐसा होता हुआ ब्लास्टूला कंडीशन में फेलोपियन ट्यूब से उतर जाएगा यूटेरस में। और ये फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद होता है। देन फिर फर्दर प्रोसेस होगी और 7वें दिन वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसका। ये अपन ने सारी बातें सेकंड यूनिट में की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जब जायगोट बन गया, 2 मिनट का मैं पोज ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड स्टेप पे हम गए हैं ये है एम्ब्रियो ट्रांसफर। यानी पहले हमने आईवीएफ करवा लिया, अब हमें इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाना है। देखो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाने की। ये जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, अगर ये 8 ब्लास्टोमियर्स तक बने, अगर ये 8 ब्लास्टोमियर्स तक बने हैं, तो याद करो 8 ब्लास्टोमियर की कंडीशन फेलोपियन ट्यूब में रहती है।
तो हम एम्ब्रियो जो ट्रांसफर है इसको कहाँ करवाएंगे, इसको ट्रांसफर करवाएंगे हम फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफर करवा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जो टेक्निक बनी है इसको हम बोल रहे हैं जिफ्ट, ZIFT। क्या बोल रहे हैं, ZIFT। याद रखें कि ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की टेक्निक्स है। नंबर 1 ZIFT। ZIFT की फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोल रहा हूं मैं कि पहले IVF करवा लिया, अब जो एम्ब्रियो बना है उसको हमें ट्रांसफर करवाना है। तो सर अगर ये एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर की कंडीशन में है तो इसको कहाँ ट्रांसफर करवाओ, फैलोपियन ट्यूब में। तो टेक्निक का नाम बनेगा जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाए, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की कंडीशन है, तो अब हम फैलोपियन ट्यूब में इसका ट्रांसफर करवाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही यूटेरस में उतरेगा, है ना। तो अब हम सीधे के सीधे जो ट्रांसफर है, ये एक टेक्निक है एम्ब्रियो ट्रांसफर की, एक टेक्निक ये है, हम कराएंगे यूटेरस में ट्रांसफर। तो टेक्निक बनती है IUT। टेक्निक बनती है IUT। फुल फॉर्म क्या होगी, इंट्रा यूटेरस ट्रांसफर, इंट्रा यूटेरस ट्रांसफर। जब आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा रहे थे तो टेक्निक का नाम था जिफ्ट। अच्छा, ये जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, वरना ये एग्जाम में पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स में 12th में पूछी जाती है ना। बोर्ड में तो सीधे ये नहीं आएगा इतना इजी क्वेश्चन, सॉरी नीट में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अगर 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन है, अगर इससे ज्यादा की कंडीशन है तो हम इसको कहाँ उतारेंगे, सीधे यूटेरस में। तो टेक्निक का नाम बनेगा IUT, इंट्रा यूटेरस ट्रांसफर। ठीक बात है। ये अभी हमने क्या कर लिया है, ये हमने एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर लिया है। अब जब एम्ब्रियो नेचुरली ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी नेचुरल तो नहीं हो रहा है, मतलब हमने करवाया ट्रांसफर, अब ये फीमेल के गर्भ में आराम से उसके यूटेरस में चाइल्ड का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो अब बच्चा बन रहा है फीमेल के यूटेरस में नेचुरल। अब बच्चे का सारा डेवलपमेंट बिल्कुल नेचुरल हो रहा है, ये पूरे 9 महीने इसके अंदर रहेगा। सारी जो हमने डिलीवरी पढ़वाया है, प्रसव पढ़ा है सेकंड यूनिट में, सारे वही काम होंगे, हार्मोन सब रिलीज होंगे, देन इसकी डिलीवरी हो जाएगी। अब इसके फादर मदर कौन है, वही जो जिस दंपति का स्पर्म था, जिस दंपति का एग था, ये इसके जेनेटिकल फादर मदर है। तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं। इन ऐसे लोग जिनमें फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर इस टेक्निक के थ्रू हमने उनको संतान प्राप्ति करवा दी, है ना। तो ये भी इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं ये, जिसमें एक पढ़ रहे हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी। आप टेस्ट ट्यूब बेबी करवा कर आप उनको संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो सर कैसे करवा सकते हैं, 2 तरीके हैं। नंबर 1 IVF करवाओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, देन एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाओ। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 तरीके हैं, एक तो जिफ्ट करवा सकते हैं, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा दो। पर सब कब करवाएंगे, जब कंडीशन ये है कि 8 ब्लास्टोमियर हो। अगर इससे ज्यादा हो सर IUT करवा लो, इंट्रा यूटेरस ट्रांसफर करवा लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो एक पोर्शन आपके कवर हो चुका है। अब आते हैं नंबर 2 पर, ठीक है। अब आ रहे हैं नंबर 2 पर। अगर हम बात करें कि सर ये तो ऐसी कंडीशन थी कि फीमेल के पास बहुत ही बढ़िया एग बन रहा था, मेल के पास स्पर्म बन रहा था, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत आ रही थी उनके फर्टिलाइजेशन में, तो हमने वो करवा लिया। लेकिन अगर एक फीमेल के अंदर गेमिट ही प्रोड्यूस ना हो रहा हो, अब फीमेल का गेमिट क्या है, एग सेल, तो उसके अंदर नेचुरल गेमिट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, सर क्या दिक्कत आ गई है। हो सकता है उसकी ओवेरी में प्रॉब्लम हो, डिजीज हो जाए उसको, तो उसके अंदर जो एग है बाहर ही नहीं आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है तो फिम्बरी कैसे पकड़ेगा, फिम्बरी नहीं पकड़ेगा तो फैलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा वो। तो ये सारी प्रोसेस उस फीमेल में हो ही नहीं रही है। अब ऐसे टाइम पर क्या करें सर, ऐसे टाइम पर नेचुरली डॉक्टर ने कह दिया फीमेल को भाई आप मां नहीं बन सकती हो क्योंकि आपके गेमेट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इस फीमेल को क्या करना चाहिए, हम डॉक्टर ने उसको सलाह दी आप GIFT करवाइए।
अब जनरल स्टूडेंट क्या होता है, जनरली ZIFT और GIFT में कंफ्यूज होता है, वो नहीं होना है। कैसे नहीं होना, मैं अभी आपको क्लियर करा दूंगा। आप क्या करो, किसी दूसरी फीमेल से ऐसी, अब देखो मां नहीं बनने से तो अच्छा है कि आप ले लो किसी से, है ना। तो किसी दूसरी फीमेल से गैमेट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? गैमेट। गैमेट का मतलब एग। अब वही हम लैब में क्या करेंगे, किसी दूसरी फीमेल का गैमेट लेंगे। ये एग सेल ले लिया हमने। हमने इस गैमेट को लेकर इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया, यहाँ पे एम्पुला वाले पार्ट में। गैमेट किसी और फीमेल का लिया है और इसको हमने इस फीमेल के एम्पुला वाले पार्ट में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, यहां से ये जो कपल है ये नेचुरल सेक्स करेंगे। नेचुरल सेक्स के थ्रू यहाँ इंसेमिनेशन हुआ, उसके स्पर्म यहाँ डाले गए इसकी वेजाइना में, ये स्पर्म तैर के जाएंगे और इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे। तो नेचुरल रूप से यहाँ चिल्ड्रन का, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फिर टेक्निक क्या बनी? सर हमने गैमेट का ही ट्रांसफर करवाया है। कहाँ ट्रांसफर करवाया है? फेलोपियन ट्यूब में। तो टेक्निक का नाम बनता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें दिक्कत किसके थी? फीमेल के। क्या नहीं बन रहा था सर? गैमेट नहीं बन रहा था। तो हमने किसी दूसरी फीमेल से गैमेट लिया और इस गैमेट को हमने इसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया। तो किसी दूसरी फीमेल ने इस फीमेल को गिफ्ट दिया है क्या? एग्जैक्टली क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। वही फीमेल अपना एक दूसरे को क्यों दे देगी? तो उसने एज ए गिफ्ट ये दिया है इस मदर को, जो ये मदर बनेगी, भाई तू मेरा गैमेट ले ले। तो आपको गिफ्ट याद रखना है। कंफ्यूजन होता है गिफ्ट और जिफ्ट में, बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर था। तो जायगोट किसी ने गिफ्ट किया क्या? नहीं, उसी का एग था, उसी का स्पर्म था। जो एक कपल है उन फीमेल का एग लिया था, मेल का स्पर्म लिया था, दोनों को हमने सीधा जायगोट बना के ट्रांसफर करवाया था। लेकिन यहाँ पर तो गिफ्ट लिया गया है, और गिफ्ट किसने दिया है? दूसरी फीमेल ने। तो ये टेक्निक है GIFT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। याद करनी है, क्या ट्रांसफर करा हमने? गैमेट। कहाँ करा है? एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक बात है। ये हो गई नंबर दूसरी टेक्निक। नंबर थर्ड टेक्निक पे चलते हैं अपन। अभी हमने फीमेल को रोगी किया, मतलब प्रॉब्लम थी फीमेल में, फीमेल प्रॉब्लमेटिक थी। अब मेल प्रॉब्लमेटिक हो गया। मेल के क्या है साहब? देखो मेल की दिक्कत आ गई है, उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है। इस रोग को बोलेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस रोग को बोला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है सर? देखो जब भी सेक्स की प्रोसेस होगी तो एक चीज होना अनिवार्य है। क्या? देखो पेनिस जो मेल का शिश्न है वो बहुत लूज स्ट्रक्चर है ना। इसकी साइज 3 से 4 सेंटीमीटर की होगी और ये लूज स्ट्रक्चर होगी क्योंकि इसमें कोई बोन नहीं है ना, ये केवल टिश्यू का बना हुआ है ऐसे। और इसके अंदर ब्लड सप्लाई है बहुत। जब सेक्स की सेंसेशंस इसको आएंगी, है ना, अट्रैक्शन आएगा, सेक्सुअल सेंसेशन आएंगी, तो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज कर दिया जाएगा। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा तो ये पेनिस ऐसे इरेक्ट हो जाएगा, इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ये हार्ड हो जाएगा। यही हार्ड अवस्था में ही ये वेजाइना के अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर ये हार्ड ना हो तो ये वेजाइना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये एंटर कब करेगा वेजाइना में? जब ये हार्ड होगा तो ही कर सकता है। तो अगर ये हार्ड ना होगा तो क्या नेचुरल सेक्स हो सकता है? क्या नहीं। तो इनमें इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से नेचुरल सेक्स नहीं होगा, सेक्स हो ही नहीं रहा इसमें। तो सर ऐसे कपल के साथ क्या किया जाए? इनको बच्चा भी चाहिए। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि यार इसके पेनिस में ही प्रॉब्लम है, इसके टेस्टिस में प्रॉब्लम थोड़े ना है। यानी इसमें स्पर्म तो बन रहे हैं, बस सेक्स नहीं हो पा रहा। तो अगर स्पर्म बन रहे हैं तो हमने क्या किया, फीमेल के वेजाइना में, ये वेजाइना सर्विक्स, ये वेजाइना, हमने क्या किया, फीमेल के वेजाइना में इस मेल से जिसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इस मेल से हमने इसके टेस्टिस से क्या किया है,
सीमन को बाहर निकाल लिया है, इसके टेस्टिस से हमने सीमन को बाहर निकाल लिया है। सीमन में क्या है, सीमन में क्या है, वही सर प्लाज्मा और स्पर्म। तो इसके पास क्या स्पर्म है क्या, बिल्कुल सीमन कहते ही उसको है, प्लाज्मा प्लस स्पर्म ये मिलके ही तो सीमन बना है। तो हमने सीमन को बाहर निकाल लिया। और एक बात मैंने आपको सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ये वेजाइना है और इसमें अगर पेनिस सीमन डाल दे, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अगर पेनिस के द्वारा फीमेल की वेजाइना में सीमन डाल देना, जो गाढ़ा द्रव होता है व्हाइट व्हाइट, इसको बोलते हैं सीमन। और पेनिस के द्वारा वेजाइना में सीमन डाल देना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। तो अगर हम ये आर्टिफिशियल करा लें, आर्टिफिशियल करा लें, तो टेक्निक बनी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यार इसके पेनिस में दिक्कत है ना, इसके स्पर्म तो बन रहे हैं और फीमेल तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमने क्या किया, इसकी वेजाइना में यहां पर एक सिरिंज के थ्रू, एक सिरिंज में भरा सीमन, और पेनिस की अब जरूरत ही नहीं, हमने वेजाइना के अंदर सिरिंज से क्या डाल दिया, सीमन डाल दिया। इस सीमन में ही तो स्पर्म है। अब ये स्पर्म तैरेंगे और ऊपर जाके ये तैरेंगे और ऊपर जाके फर्टिलाइजेशन कर देंगे, है ना। तो टेक्निक क्या बनी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। समझ में आ रही है बात। यहां पर दिक्कत किसके थी, मेल के। हमने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है, नीट में कैसे बनता है। सपोज करो उन्होंने दिया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करेंगे। तो जिस मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस में होगा, मेल में ही होगा। फीमेल तो नॉर्मल है, बढ़िया है फीमेल तो हम क्या करेंगे, संतान प्राप्ति अगर इनको करनी है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दो, उससे सीमन निकाल के सिरिंज के द्वारा फीमेल के अंदर डाल दो, नेचुरल रूप से ये बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निक क्या बनी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कितनी टेक्निक्स पढ़ी अपन ने, 3। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या पढ़ा अपन ने, आईवीएफ पढ़ा, देन एम्ब्रियो ट्रांसफर पढ़ा। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 तरीके थे, ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या IUT इंट्रा यूटेरस ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा प्रॉब्लमेटिक फीमेल है, उसके गैमेट नहीं बन पा रहा है, तो अपन ने कहा कि इसका गैमेट ले लो गिफ्ट में और इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो। टेक्निक बनी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हमने कहा कि इस बार मेल में दिक्कत है, उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, तो हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लो। बात समझ में आ रही है। और देखो इससे भी अब एक और स्तर आगे की टेक्निक, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि इस बार ये फीमेल है, इस फीमेल के पास ये एम्पुला में, इस समय हमने एक ऐसी सिरिंज का उपयोग किया है, एक ऐसी सिरिंज का उपयोग किया है कि इस फीमेल के एग के साइटोप्लाज्म में, अब मैं यहां बना रहा हूं, ये जैसे एग है, इसके साइटोप्लाज्म में हमने ऐसा इंजेक्शन लगाया है, इस इंजेक्शन के थ्रू हमने यहां पर स्पर्म छोड़ दिए। यहां पर अब एक स्पर्म बनाना चाहिए वैसे तो मुझे, मैं बहुत सारे नहीं बना रहा हूं, यहां पर हमने स्पर्म को छोड़ दिया। ठीक बात है। इस इंजेक्शन लगाया किसके साइटोप्लाज्म में, एग के साइटोप्लाज्म में, ये एग सेल है, हमने सीधे के सीधे यहां इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, तो टेक्निक बनी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन। यानी हमने क्या किया, इंजेक्शन के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिया। तो जैसे इसके अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगा, क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फीमेल की बॉडी में ही सारा काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहां पर भी प्रॉब्लमेटिक कौन था, मेल। यहां पर इंजेक्शन लगा, ये नेचुरल रूप से यहां पर जाइगोट बनेगा, देन क्लीवेज होके यहां उतरेगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, नेचुरल बच्चा हो जाएगा। तो ये अपन ने सारी टेक्निक्स पढ़ ली है, कौन सी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इनकी मदद से हम किसी ऐसे दंपत्ति को, ऐसे कपल को जिनके नेचुरल बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उनको संतान प्राप्ति करा सकते हैं। ठीक बात है, यहां पर अपना टॉपिक पूरा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात पर एनसीईआरटी चर्चा करती है और वो ये है कि देखो यार, आपने एआरटी के थ्रू आप संतान उत्पन्न कर रहे हो, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
जैसे यहाँ पर सामाजिक, धार्मिक, इन सब चीजों से आदमी डरता है, इन चीजों को यूज करने से, है ना, कि अगर ये चीजें होंगी तो लोग क्या कहेंगे, है ना। धार्मिक लोग घबरा, उसने कहा ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा कर रहे हो, है ना। लेकिन जो कपल ये चाहते हैं कि नहीं हमें संतान सुख प्राप्त हो, तो वो साइंस का यूज ले सकते हैं जिनसे वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। एक एक पहलू तो इसका ये हो गया, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी इस बात पर भी ध्यान देने को कह रही है कि देखो हम इतनी ज्यादा जनसंख्या दुनिया में और इतने सारे बच्चे अनाथालयों में पढ़ रहे हैं, अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं, इतने बच्चे हैं वहां पर, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो जब आप कुत्ते पाल सकते हो, घोड़े पाल सकते हो, अलग अलग जंतु पाल सकते हो, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो यार जाकर वहां से एक बच्चा एडॉप्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। जो बच्चे यहाँ पर गैमिट किसी और फीमेल का ले रहे हैं, जो महिला, वो एक बच्चा भी तो ले सकते हैं, सीधा बच्चा आप ले लो, उसको बच्चे अपने बेटे बेटी की तरह पाल लो। तो आप इससे क्या कर रहे हो, उससे उस एक अनाथ के सर पे हाथ, उसका उसका सहारा हो जाएगा। साथ ही देखो आप एक बात तो समझो कि अगर अनाथ आश्रम में 1000 बच्चे हैं, तो 1000 में से कोई एक दो ऐसे बच्चे निकलेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम कर जाएं और बहुत ही समाज को बहुत आगे के स्तर पर ले जाएं, या कुछ भी वो लाइफ में अच्छा करे। वरना जिसके ऊपर कोई समझाने वाला नहीं है, जिसको एजुकेशन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अक्सर ऐसे जो लोग हैं ये क्रिमिनल बनते हैं आगे जाकर। बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में अक्सर ऑर्फनेज के बच्चे शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके पीछे कोई है नहीं ना, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको समझाने वाला नहीं है। तो आप समाज से ये काम करके क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों को भी कम करोगे। साथ में जिस बच्चे पर आप ये उपकार कर रहे हो, तो वो आपका एहसान तो मानेगा ही ना यार। अब माँ बाप को अपने खुद के बच्चे आजकल शेल्टर हाउस में पहुंचा देते हैं, है ना, लेकिन ऐसे बच्चे वो पूरी जिंदगी अपने उनकी कदर करेगा जो उनको अनाथ आश्रम से उठा कर लाए। अपार्ट फ्रॉम ये पीपल चॉइस पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी केवल एक ध्यान दिला रही है, अभी से माइंडसेट बना रही है क्लास 12 के बच्चों का कि कल ये भी तो चीज हो सकती है ना, ठीक है। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो चाहते हैं कि नहीं हम साइंस की मदद से क्यों ना संतान प्राप्ति कर लें, तो उनके लिए सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने जितनी टेक्निक्स पढ़ी है ये आपको आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपकी हेल्प हो रही है, एक वीडियो से आपको आधी यूनिट कवर हो गई, 2 वीडियो से आपकी पूरी कंप्लीट यूनिट कवर हो जाएगी, आराम से आप लिख पाओगे अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।